राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, सत्संग का कितना महत्व होता है। सत्संग सुनने से सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। एक रामू नाम का एक गरीब किसान था। वह एक छोटे से गांव में रहता था। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन उसके जीवन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मन में हमेशा उदासी छाई रहती और वह सोचता कि शायद उसकी गरीबी ही उसकी सारी परेशानियों की जड़ है। रामू अक्सर खुद को किस्मत को कोसते हुए देखता था। एक दिन गांव में एक संत आए और सत्संग का आयोजन किया। रामू को इस बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन उसके एक मित्र ने उसे सत्संग में जाने की सलाह दी। रामू ने सोचा कि वैसे भी जीवन में कुछ नहीं चल रहा, क्यों ना इस सत्संग में जाकर देखूं। संत ने वहां जीवन के वास्तविक सत्य और शांति पर चर्चा की। उन्होंने समझाया कि असली सुख बाहरी चीज़ों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। संत ने कहा, जब हम अच्छे विचारों और सच्चाई से जुड़ते हैं, तभी हमें असली शांति मिलती है। जो मनुष्य दूसरों के साथ अच्छे विचारों को बांटता है और सत्संग करता है, वह अपने जीवन की कठिनाइयों से उबर सकता है। रामू को इस सत्संग से जैसे नया जीवन मिल गया। उसने महसूस किया कि उसकी असली समस्या गरीबी नहीं, बल्कि मन की अशांति है। उसने यह भी सीखा कि जब हम सत्संग में जाते हैं तो हमारे मन में सकारात्मक का संचार होता है और हम अपने दुखों को भुलाकर सच्चे सुख की ओर बढ़ सकते हैं। इसके बाद रामू ने नियमित रूप से सत्संग में जाना शुरू किया। वह अपने जीवन में आए छोटे छोटे सुखों को पहचानने लगा और अपनी मेहनत को ईश्वर की भक्ति रूप मानने लगा। धीरे धीरे उसकी जीवन में शांति और संतोष का आगमन हुआ। सत्संग ने रामू के जीवन को एक नई दिशा दी। उसने सीखा कि सत्संग न केवल अच्छे विचारों का आदान प्रदान है, बल्कि यह हमें हमारे भीतर छिपी शक्तियों को पहचानने में भी मदद करता है। सच्चे सत्संग के माध्यम से मनुष्य अपने भीतर की शांति, संतोष और आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है। यही सत्संग का असली महत्व है। इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि सत्संग न केवल हमारे विचारों को शुद्ध करता है, बल्कि हमारे जीवन को भी सकारात्मक दिशा में मोड़ता है। दोस्तों, सत्संग में जाने से रामू का तो हृदय परिवर्तन हुआ ही था, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति जो कि एक कसाई था, उसका भी सत्संग में जाने से हृदय परिवर्तन हुआ था। तो बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में सदना नाम का कसाई रहता था। और सदना भगवान विष्णु का परम भक्त था, जो हर समय भगवान नारायण का नाम जपता रहता था। यहाँ तक कि जब वह मांस काटता या तोलता था, तब भी वह हरि नाम जपता रहता था। जिसे देख वहाँ के लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते कि देखो कैसा अधर्मी है, मांस काट रहा है और भगवान का नाम ले रहा है। लेकिन सदना बिना किसी बात के सुने हरि नाम भजन में खोया रहता था। एक दिन सदना किसी काम से गांव से बाहर जा रहा था। तभी मार्ग में उसके पैर से एक पत्थर टकराया। सदना ने उस पत्थर की ओर देखा तो वो काले रंग का गोल पत्थर बहुत ही चमक रहा था, जिसे देख सदना के मन में विचार आया कि इस सुंदर पत्थर को तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा और यह तो मांस तोलने के काम भी आ जाएगा।
सतना इस बात से अनजान था कि वह जिसे पत्थर समझ रहा है वह तो भगवान विष्णु का शालिग्राम स्वरूप है। अब प्रतिदिन की तरह सतना ने भगवान का नाम लेते हुए अपनी दुकान खोली। अब कुछ समय के पश्चात उसकी दुकान पर एक ग्राहक 1 किलो मांस लेने आया। अब सतना ने मन में विचार किया कि 1 किलो मांस को तोलते समय इस काले पत्थर को तराजू की दूसरी तरफ रख देता हूँ ताकि इसका वजन भी सही से पता चल सके। भगवान की लीला से अनजान सतना ने तराजू में वो काला पत्थर रखा तो वो 1 किलो मांस के बराबर हो गया। सतना समझ गया कि यह 1 किलो के बराबर है, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे देख सतना पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गया। वह जितना मांस तराजू में तोलता उस काले पत्थर का वजन उतना ही हो जाता। सतना ही नहीं बल्कि पूरा गांव उस जादुई पत्थर के बारे में बातें करने लगे। सतना भी सोचने लगा कि हो सकता है यह किसी जादूगर का पत्थर हो और रास्ते में गिर गया हो। उधर गांव में बात होते होते वहाँ के मंदिर के पुजारी जी के पास पहुँची। पुजारी जी को भी बड़ी जिज्ञासा थी उस पत्थर को देखने की, इसलिए उन्होंने उस पत्थर को दूर से देखने का निश्चय किया, क्योंकि वह किसी अशुद्ध जगह जाकर अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहते थे। पुजारी जी ने दूर से उस पत्थर को देखा। उसका वजन मांस तोलते हुए अपने आप बढ़ घट रहा था। कुछ ज़्यादा ध्यान से देखने पर पुजारी जी बहुत क्रोधित हो गए और सतना के पास आकर बोले, हे दुष्ट अधर्मी, तू बहुत बड़ा पापी है। तूने भगवान नारायण के स्वरूप शालिग्राम को मांस के साथ रखकर बड़ा पाप किया है। पुजारी जी की बात सुनने के पश्चात सतना हाथ जोड़कर पुजारी जी के चरणों में बैठ गया और बोला, हे ब्राह्मण देव, मुझसे अनजाने में कैसा पाप हो गया। मैं जिसे एक साधारण पत्थर समझकर अपने साथ ले आया था वह तो मेरे प्रभु का साक्षात स्वरूप है, और मेरे जैसे मूर्ख ने भगवान को अशुद्ध स्थान पर रख दिया। सतना बोला, पुजारी जी, अब आप इस शालिग्राम को ले जाइए, क्योंकि इस गांव में केवल आप ही हैं जो विधि विधान से इनकी सेवा कर सकते हैं। सतना के ऐसे वचन सुनकर पुजारी जी का क्रोध शांत हुआ और वह शालिग्राम को लेकर अपने घर गए। घर आकर उन्होंने शालिग्राम जी को गंगा जल से धोकर पवित्र करके आसन प्रदान किया और उनकी पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ दिनों के बाद भगवान विष्णु पुजारी के सपने में आकर बोले, मैं आपके द्वारा की गई मेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु मैं यह चाहता हूँ कि तुम मुझे फिर से सतना के पास छोड़ आओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, कृपया आप मुझे बताएं कि मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जो आप मुझे छोड़ कर के जाना चाहते हो, और वैसे भी वो स्थान आपके रहने लायक नहीं है। वह स्थान अशुद्ध है और वहाँ बहुत सारे जीवों का मांस और खून पड़ा रहता है। भगवान ब्राह्मण की बात सुनकर विष्णु जी बोले, सतना मेरा परम भक्त है, उसकी वह बिना किसी लालच के सच्चे मन से हर समय मेरा नाम लेता रहता है, और जो भी मुझे सच्चे मन से याद करता है मुझे उसके पास रहने में बहुत आनंद प्राप्त होता है, इसलिए मैं सतना के पास ही रहना चाहता हूँ। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह पुजारी जी शालिग्राम को लेकर सतना के पास पहुँचे और उसे सारा वृतांत सुनाकर शालिग्राम उसे सौंप दिया। पुजारी जी हाथ जोड़कर सतना की भक्ति को प्रणाम करने लगे। उधर शालिग्राम को अपने पास आया देखकर सतना बहुत भावुक होकर रोने लगे और सोचने लगा कि यदि भगवान मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो आज के बाद मैं मांस का काम छोड़कर भगवान की ओर भक्ति करूँगा, जिससे भगवान मुझ पर और ज़्यादा प्रसन्न हो जाएं। तो भगवान की इस लीला से हम यह जान गए कि जो मनुष्य भगवान को सच्चे मन से याद करता है भगवान उसके पास में अवश्य आते हैं। बोलो विष्णु देव भगवान की जय।